अस्सलाम वालेकुम। आज जी हम आपको वलीमे की ब्राइडल का मेकअप करके दिखाएंगे। इस ब्राइड का ग्रे कलर की मैक्सी थी और इसको बिल्कुल ग्लैम और सॉफ्ट और शाइनी सी लुक चाहिए थी बेस मेकअप की। अब जी हमने सबसे पहले इनके मुंह पे चाइनीज़ लगा के तो पूरे जो इनकी डिस्कलरेशन, पिगमेंटेशन और तिल वगैरह थे वो हाइड करके अच्छे तरीके से तो स्किन के ऊपर जो है हम लोगों ने जहाँ पे भी इनके डार्क सर्कल्स थे या डिस्कलरेशन थी उसको भी हाइड कर दिया। हाइड करके अच्छे तरीके से पेनिट्रेट कर दी सारी बेस स्किन के अंदर। उसके बाद जी हमने इनको क्रायोलॉन की टीवी पेंट स्टिक जो है वो लगाई 38, क्योंकि इसका गंदमी सा रंग था ब्राइडल का और इसको फेयर बेस चाहिए थी। तो डायरेक्ट फेयर लगाने से क्या होता है कि आपकी जो है फेस के ऊपर जो बेस होती है वो ऑक्सीडाइज कर जाती है। 38 के साथ मैंने जी इनको क्रायोलॉन की 45 भी लगाई और उसके बाद मैंने इनको इन्हीं से मैच करती हुई फेयर कलर की बेस भी लिक्विड फाउंडेशन भी लगाई। लिक्विड फाउंडेशन जो है वो आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, आपके पास कोई भी ब्रांड है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपकी जो ब्राइडल है या आपकी जो मॉडल है उसकी स्किन से मैचिंग का कलर हो। ये जी मैंने अभी इनको फेयर टोन में जो है मसरत मिसबा की बेस लगाई है। बेस लगा के मैंने इनको स्पंज की मदद से जो है बहुत अच्छी तरह से स्किन में पेनिट्रेट किया। आप नोट कीजिएगा कि जब तक कि हम स्किन के ऊपर टैप टैप मोशन में बेस को अप्लाई कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि पहले वो स्किन के ऊपर ही रहती है या हमारे स्पंज में रहती है। उसको लगाते हमें टाइम लगता है और कम से कम आप अपनी बेस को 10 से 15 मिनट ज़रूर दिया करें ताकि आपकी जो बेस है वो स्किन के साथ यकजान हो जाए। जब आपकी बेस आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाती है तो यकीन जानें कि आपकी बेस कभी भी नहीं उतरेगी, ऑक्सीडाइज नहीं होगी, कभी फटेगी नहीं, उस पर लाइंस नहीं पड़ेंगी। उसके ऊपर अच्छी तरह से बफिंग करें, उसको स्किन में पेनिट्रेट करें। देखें हमारी स्किन एक ऐसी चीज़ अल्लाह ने बनाई है जो उसने जज्ब करना होता है, जितना मटेरियल वो जज्ब कर लेती है उसके बाद जो है बाकी का जो मटेरियल होता है वो हमारे स्पंज में रह जाता है। और जो काम करने वाली ख़वातीन हैं, जितनी भी ब्यूटिशियंस हैं, उनको सारा पता है कि हमारे काम करते एट द एंड हमारी जो बेस होती है वो स्किन में एब्जॉर्ब हो गई होती है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि उसको स्किन के अंदर एब्जॉर्ब किया जाए और उसकी जितनी अच्छी पेनिट्रेशन आप करेंगे उतनी ही अच्छी उसके ऊपर फ्लॉलेस जो है लुक आएगी और साथ में उसमें शाइन हो जाएगी। जब शाइन और फ्लॉलेस लुक आती है तो फिर ही हमारी बेस ग्लो करती है और लॉन्ग लास्ट होती है। कोशिश किया करें कि सबसे ज़्यादा जो है वो टाइम आप अपनी बेस के ऊपर दें, उसको जज्ब करने के लिए, उसको पेनिट्रेट करने के लिए। और जी दूसरी बात ये कि ये मेरा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, ब्यूटिशियंस के साथ इसको शेयर करें। आपकी हौसला अफजाई मेरे लिए बहुत मायने रखती है। आप इस आपके लिए इतनी मेहनत से ये बनाई जाती हैं वीडियोस और आपके जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उनके बारे में इसमें बहुत कुछ आपको डीपली बताया जाता है। जो घर में बैठी हुई ख़वातीन हैं, जो बच्चियां नया सीखना चाहती हैं, उनके लिए इतनी डीप इसमें इंफॉर्मेशन है, एक एक चीज़ मैं खोल खोल के आपको बताती हूँ। तो काइंडली आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि मेरे चैनल को जो है वो प्रमोशन मिल सके। अब ये देखें जी मैंने इनको बेस लगाने के बाद इसके ऊपर मैंने भर भर के पाउडर लगाया है। मैंने मैक का पाउडर लगाया है इनको। आपके पास जो भी पाउडर है, ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो लगाया वीडियो में आप भी वही लगाएं। आप जी कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक बात अपने जहन में रखें कि जो आपने कलर्स बेस के चूज़ किए हैं वही कलर्स जो हैं आप पाउडर्स के भी चूज़ करें। जी मैंने वो अच्छी तरह से लगा के मैक का पाउडर, उसके बाद मैंने जो है इसके ऊपर ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाया। ट्रांसलूसेंट पाउडर के दो जो हैं वो फ़ायदे होते हैं। नंबर 1 कि एक तो ये गर्मियों में पसीने को एब्जॉर्ब करता है और दूसरा ये कि आपकी बेस के कलर को जो है वो चेंज नहीं होने देता
ऑक्सीडाइज नहीं होने देता, और साथ में उसके कलर को जैसा वो फेयर अगर आपने किया है या उसने आपने पेल कलर किया है या आपने थोड़ा डार्क रखा है, तो वो उसको उसी शक्ल में बरकरार रखता है और उसके ऊपर एक सेलोफिन शीट सी चढ़ा देता है। भर के लगाइए, क्योंकि एट द एंड जब हम लोग इतने सारे ब्लश ऑन्स, कंटूरिंग और ये वो कर रहे होते हैं, वो सब झड़ झुड़ जाता है, उसकी आप टेंशन ना लें। स्किन ने जितना एब्जॉर्ब करना तो वो कर लेता है। अब जी मैंने लॉरियल का लिया जी ब्राउन्ज़र, और उसके साथ मैंने की है इनकी कंटूरिंग। आपके पास कोई भी ब्राउन्ज़र है, कोई भी शेड है डार्क कलर का, आप उसके साथ जो है ना इसकी अपने फेस की कंटूरिंग कर सकते हैं। और पहले मैंने इनकी नोज़ की कंटूरिंग की है। कंटूरिंग के बाद इनकी मैंने चीक्स की है। नोज़ के बाद आप इसको अच्छी तरह से स्किन के अंदर जो है, आप देख रहे होंगे पाउडर भी आपको नज़र आ रहा है मुंह के ऊपर लगा हुआ। जब हम इसकी बफिंग करते हैं, रबिंग करते हैं ना, तो वो सब झड़ झुड़ जाता है, तो हमारे लिए इजी होता है कि कहीं हार्श लाइंस नहीं बनती, एक प्रॉपर एक लाइन नहीं खिंच जाती मुंह के ऊपर। तो इसीलिए आप भी इसी तरह कोशिश करें कि लगाएं बेस को, और उसी तरह से जैसे मैं कर रही हूँ करके देखें, प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह एक दिन आप भी बहुत बड़े आर्टिस्ट बन जाएंगे। करेंगे तो ही सीखेंगे ना, ऐसे तो नहीं हो सकता कि आपने वीडियोस देखी और आप जो है जी मेकअप आर्टिस्ट बन गए। हर काम टाइम मांगता है और मेहनत मांगता है और तवज्जो मांगता है। आप जितनी मेहनत करेंगे, जितनी तवज्जो देंगे, जितना उसके अंदर जो है अपना हिस्सा डालेंगे काम में, उतना ही उभर के वो आपके सामने आएगा, और इंशाल्लाह एक दिन आप भी बहुत बड़े आर्टिस्ट बन जाएंगे। अब जी मैंने ब्लशन लिया है, इनका ग्रे कलर था, तो ऑब्वियसली मैंने इनको फुशिया कलर और पिंक कलर को मिक्स करके जी पिंक कलर की ब्लशन लगाई है। ब्लशन लगा के इनकी जो कंटूरिंग थी उसको मैंने मर्ज किया, ताकि कोई लाइंस क्रिएट ना हो, और जितना भी स्किन ने एब्जॉर्ब करना है ब्लशन को वो कर ले। जितना ही अच्छा आप स्ट्रोक लगाएंगे ब्रशेस के साथ, जितनी अच्छी बफिंग करेंगे, मैं बार बार कहती हूँ अपनी वीडियोस में कि आपका मेकअप उतना ही अच्छा उभर के सामने आएगा। जब तक कि हमने इनकी एंड रिज़ल्ट्स शूट किए, तो माशाल्लाह इनका इतना अच्छा ग्लोइंग मेकअप हो चुका था कि वो आप वीडियो के एंड में देखिएगा कि हमने इनकी वीडियो अपने ही मोबाइल से शूट की थी, कोई प्रोफेशनल कैमरा से नहीं, क्योंकि कैमरे का शूट तो बाद में हुआ था। पहले हमने अपने मोबाइल से ही शूट किया था। तो वो एट द एंड ऑफ द वीडियो आप देखिएगा कि कितना अच्छा ग्लोई टच इनके फेस के ऊपर आ रहा है, और बहुत अच्छी इनकी लुक क्रिएट हुई थी, जिस तरह की ये चाह रही थी। अब जी इनकी आईब्रोज जो हैं उनको मैंने डार्क किया। किसी भी आईब्रो मेकर से आप आईब्रो क्रिएट कर सकते हैं। शूट के लिए हमें थोड़ी सी डार्क बनानी पड़ती हैं, क्योंकि जब अगर हम थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर लेते हैं तो वो ऐसा ही फील होता है कि जैसे मिट्टी मिट्टी सी पड़ गई है फेस के ऊपर या आईब्रोज के बालों के ऊपर। तो कोशिश किया करें, अगर आपकी शूटिंग होनी है तो उसके लिए थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर चूज़ किया करें, ताकि वो इन्हांस होगा आपकी शूट में, आपकी वीडियोस में। तो जी मैंने इनको थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर जो है वो लगाया, और लगा के अच्छी तरह से मैंने ब्लेंड आउट कर दिया। और ब्लेंड जितना अच्छा करोगे आप, उतनी ही अच्छी आपकी फेस लुक आएगी, इतनी ही अच्छी आपकी जो है चेहरे की जो आप क्रिएटिविटी शो करना चाह रहे हैं वो नज़र आएगी। अब जी मैंने इनकी बैलेंस करके आईब्रोज़ को, तो उसके बाद मैंने इनकी जो ब्रो लाइन होती है उसको मैंने जो है हाईलाइट किया बेस के साथ। जो बेस मैंने इनके फेस पर लगाई उसके साथ जो लाइटेस्ट बेस थी उसके साथ मैंने इनकी आईब्रोज़ जो है ब्रो बोन जिसको बोलते हैं, उस ब्रो बोन को मैंने जो है हाईलाइट किया, और एक जो है शेप क्रिएट की आईब्रोज़ की कि वो प्रोमिनेंट हो जाए। ये जो छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं आप देखें, उसी से एक लुक क्रिएट हो जाती है, उभर के सामने आती है, और आपका मेकअप जो है उसमें चार चांद लग जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा आगे ले जाते हैं, और यही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हमें बहुत पीछे भी फेंक देते हैं।
तो कोशिश ये करनी चाहिए जितनी छोटी बारीकियां और जितने छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनके ऊपर हम ज़्यादा तवज्जो दें। अब जी मैंने इनकी आईब्रोज़ बनाने के बाद इनके लिड क्रिएट की। जो मैंने इनकी सॉकेट लाइन थी उसको मैंने जी एक ट्रांजिट कलर के साथ जो है मैंने ब्लेंड आउट किया, जो कि लाइट सा पिंक कलर था। उसके साथ मैंने पूरी उनकी आँख के ऊपर जो है कलर क्रिएट किया ताकि एक बेस बन जाए, जो इनकी ज्वेलरी में भी था, इनके ड्रेस के काम में भी था। उस तरह का मैंने इनकी आइज़ के ऊपर जो है पूरा एक लाइट सा पिंक कलर क्रिएट कर दिया। उसके बाद जी मैंने इनकी सॉकेट लाइन बनाई है थोड़ी सी डार्क पिंक कलर से, और उसको भी अच्छी तरह से ब्लेंड किया। देखिए जी किसी भी चीज़ का कोना कॉर्नर और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नहीं नज़र आनी चाहिए। ब्लेंडिंग मेकअप जितना भी होगा उतनी ही खूबसूरती नज़र आती है आपके मेकअप में। अगर आपका मेकअप लाइंस की सूरत में नज़र आएगा जी, आपने एक शेड लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया और लाइनें नज़र आ रही हैं, तो फिर तो उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका ब्लेंडेड मेकअप लगे, एक में से दूसरा रंग निकलता हुआ नज़र आए, तो ही अच्छा लगता है। अब जी मैंने इनके लाइट कलर के साथ पहले क्रीज लाइन ड्रॉ की, उसके बाद मैंने थोड़ा सा और डार्क कलर लिया और लाइट से डार्क 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 पे जाते ही गई। कोशिश ये करनी चाहिए कि पहले आप लाइट कलर्स के साथ ही स्टार्ट हों, क्योंकि देखिए जी एकदम से अगर आप डार्क कलर लेके लगा देते हैं तो फिर उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जी ये मैंने लिड एरिया के ऊपर जो है इनको लाइट कलर का पिंक शेड जो है वो दे रही हूँ, जो कि शिमरी सा है, थोड़ा सा शिमर सा है। इनको बिल्कुल नेचुरल और सॉफ्ट डॉल सी लुक चाहिए थी, और मैंने इनकी क्रिएट भी वैसे ही बारबी डॉल जैसी ही की थी। आपने देखा होगा उनकी भी सॉकेट लाइंस जो हैं वो बनी होती हैं, और जो जो लिड एरिया होता है वो थोड़ा सा शिमरी सा होता है, और हशी लैशेज़ होती हैं उनकी, थिक लैशेज़ के साथ होती हैं। उसी तरह की इनको भी कुछ लुक चाहिए थी और मैंने वही क्रिएट की। और पिंक शिमरी सा शेड आप देख सकते हैं वीडियो में कि मैंने इनके अप्लाई किया। शिमर्स जो होते हैं वो आप कभी नोटिस कीजिएगा कि ब्रशेस के साथ कम लग रहे होते हैं और हाथ के साथ वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो कोशिश ये किया करें कि जिस भी तरह आप इजी है, कन्वीनियंट है आपके लिए, आप उसी तरह से करें। मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने हाथ की मदद से जो है उसको अप्लाई किया। तो मुझे हाथों से करना ज़्यादा अच्छा लगता है इंस्टेड ऑफ ब्रशेस, क्योंकि आधा तो मेकअप भाई आपके ब्रश ही में रह जाता है। तो जितना अच्छा उंगलियों के साथ मेकअप होता है शिमरी, मेरे नहीं ख्याल कि वो किसी और ब्रश के साथ होता है। अब जी मैंने इनका आउटर कॉर्नर जो है वो और थोड़ा सा डार्क किया और उसको भी ब्लेंड किया। जितना आप लाइट से डार्क पर जाते जाएंगे आपको नज़र आता जाएगा कि आपने क्या लुक क्रिएट करनी है। एकदम से डार्क नहीं करना चाहिए, वो हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, हम उसको लाइट नहीं कर सकते। अब जी मैंने ब्राउ बोन को हाइलाइटर से हाईलाइट किया। आपके पास कोई भी हाइलाइटर हो आप उससे हाईलाइट कर सकते हैं। ब्रांड्स तो बहुत सारे हैं बाज़ार में, आप किसी भी ब्रांड के साथ काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो ब्रांड मैं नाम लूँ आप वही लेकर आएँ। कभी ऐसा भी होता है कि वो एक्सपेंसिव ब्रांड कोई नहीं भी ख़रीद सकता, और कुछ इस तरह के सैलून्स हैं या मेरी बहनें हैं या मेरे देखने वाले व्यूअर्स हैं, वो अफोर्ड भी कर सकते हैं, वो वही चीज़ ले आते हैं। लेकिन अक्सर फिर मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि जी आपने जो यूज़ किया था हमें बाज़ार से नहीं मिला। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जो भी आपके पास मेकअप है टेक्निक्स को फॉलो कीजिए और उसको क्रिएट करने की कोशिश करें। जितना आप क्रिएट करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है आप परफेक्ट होते चले जाएंगे। अब ये जी इनर कॉर्नर पे मैंने काशीज़ का हाइलाइटर है, वो मैंने लगाया और उसको भी ब्लेंड कर दिया। मेरे पास हर किस्म का ब्रांड अवेलेबल है, बिकॉज़ हम लोगों ने सैलून में काम करना होता है, तो सैलून वाले जितने भी ब्यूटिशंस हैं वो सब ये सारे ब्रांड्स रखती हैं। हर किस्म का ब्रांड उन्हें रखना उनकी मजबूरी भी होती है और उनकी ज़रूरत भी,
क्योंकि हमारे पास ब्रांड कॉन्शियस भी आ जाते हैं क्लाइंट्स, हमारे पास कुछ नहीं भी अफोर्ड करने वाले आ जाते हैं, लेकिन उनका भी जी चाहता है कि वो अच्छे सैलून से तैयार हों, अच्छा मेकअप अपने इतने बड़े दिन के लिए अफोर्ड नहीं वो कर सकते, लेकिन वो चाहते हैं कि हम भी अच्छे लगें। तो उनके लिए भी हमने थोड़ा सा अफोर्डेबल मेकअप रखा हुआ है कि जिसमें हम लुक्स वही क्रिएट करते हैं और वो भी खुश हो जाते हैं, हमारे क्लाइंट्स भी। अब जी अंडर आई भी मैंने वही कलर्स लगाए जो मैंने इनकी सॉकेट लाइन पे लगाए थे, और मैंने उसको अच्छी तरह से ब्लेंड किया, और जितना पाउडर मैंने इनकी आंखों के नीचे लगा रखा था उसको डस्ट आउट किया, क्योंकि एक्सेस जो आई शेड्स होते हैं वो हमारे अंडर आई गिर रहे होते हैं, तो फिर वो जब हम उसके ऊपर हाथ लगाते हैं या उसको डस्ट करते हैं तो वो बेस के साथ चिपक जाता है। तो इसीलिए पाउडर को थोड़ा ज़्यादा लगाया करें, एट द एंड आप उसको डस्ट आउट कर ही देते हैं, वो खुद ही डस्ट आउट हो जाता है। उससे घबराना नहीं है आपने, उससे डरना नहीं है, उससे हेजिटेट नहीं होना, क्योंकि वो आपके काम में इजाफा नहीं करेगा बल्कि आपको मदद ही देगा। क्लाइंट जो है हमारी इतनी हैप्पी हो रही थी कि वो अपने आप को बार बार कैमरे में देख रही थी कि अब मैं कैसी लग रही हूँ, अब मैं कैसी लग रही हूँ। हमने भी उन्हीं के लिए लगा रखा था कैमरा कि वो भी देख के तो सेटिस्फाइड रहें। अब जी अच्छे तरीके से आई बैंड के साथ, लैशेस बैंड के साथ आप लाइनर लगाएं। मैंने जी इनको स्मज लाइनर लगाया था और इनकी जो आउटर कॉर्नर्स थे उसके ऊपर उसको अच्छी तरह से ब्लेंड किया। ब्लेंड करके मैंने इनके कॉर्नर्स डीप डार्क कलर के कर दिए। इनकी आंखें कुछ बड़ी बड़ी थी और बड़ी आइज़ के ऊपर आपको पता है कि लाइनर्स और लंबे और मोटे और साथ में कॉर्नर भी हैवी सूट करता है। तो इसी तरह से मैंने इनके जो है आउटर कॉर्नर्स क्रिएट किए और जो है आई लाइनर को स्मज कर दिया। अगर आपकी लैशेस बैंड के साथ आई लाइनर अच्छे तरीके से लगा हुआ होता है तो क्या होता है कि आप जब लैशेस लगाते हैं तो क्लाइंट की जो लैशेस ओरिजिनल होती हैं और फेक के बीच में फ़र्क नज़र नहीं आता, गैप नज़र नहीं आता जो वाइट कलर का एक रह जाता है, उसको फिल कर लेना चाहिए आई लाइनर के साथ, ताकि जब आप उसके ऊपर लैशेस का बैंड रखें तो आपकी लैशेस और जो फेक लैशेस हैं वो एक लगें। इसीलिए सबसे पहले आई लाइनर को अच्छे तरीके से क्रिएट करने कोशिश ये किया करें कि वो आई लाइनर जो है आई लैशेस से बाहर ना निकले जब तक कि आप आई लैशेस ना लगा लें। अब जी ये देखिएगा कि मैंने इनको स्मज लाइनर लगाया था जो कि एंड से बाहर नहीं है लेकिन स्मज है, एक लाइन की सूरत में क्रिएट नहीं किया। आप क्लाइंट से ऊपर देखने को बोलें और जो एंड लाइन है उधर तक अपना लैशेस को निकाल कर आई लाइनर को निकाल कर तो उसको ब्लेंड आउट कर दें। अब ये देखिए मैंने कितने अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड किया कि आउटर कॉर्नर्स जो हैं एक स्मज आई शेडो में बन गए। जितना अच्छा ब्लेंडेड मेकअप होगा आपका उतना ही अच्छा जो है आपका लुक क्रिएट होगा। डेप्थ देखें एकदम से आ गई है उसकी आइज़ में और एक ब्लेंडेड सी लाइन लग रही है पीछे से, एक ऐसे नहीं लगता कि मैंने एक जस्ट जो है मोटी सी लाइन क्रिएट की है, ब्लेंडेड हो गया। उसके बाद थोड़ा सा लाइनर को दोबारा से डार्क किया। जब मैं अब इसके ऊपर आई लैशेज़ रखूँगी तो आप इसकी लुक देखिएगा कि किस कदर खूबसूरत और चेंज हो जाती है, क्योंकि आई लाइनर एक आइज़ का फ्रेम होता है। जितना खूबसूरत आपका लाइनर होगा उतनी ही खूबसूरत आपकी आइज़ लगेंगी। आई लाइनर अगर आपसे कहीं पर आप समझते हैं कि ख़राब हो गया है या आपसे ज़्यादा लग गया है या फैल गया है या क्लाइंट की आंख से आंसू आ रहे हैं तो वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो कॉटन बर्ड की मदद से उसको साफ़ करके दोबारा से उस पर आप बेस लगा सकते हैं। जैसा कि हमारे साथ हुआ कि हमारी क्लाइंट की आइज़ में से पानी लगातार आ रहा था और जो है लाइनर थोड़ा सा नीचे फैल गया। मैंने जी उनको दोबारा से बेस
एक लाइन की सूरत में लगा के तो उसको ब्लेंड आउट कर दिया। डरना नहीं है, किसी चीज़ से घबराना नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको प्रैक्टिस कर कर के इतना पता चल ही जाता है कि जी अब हमने क्या करना है। तो ये सारा जो है, जब आप काम करते हैं डेली बेसिस पे, आप की प्रैक्टिस होती रहती है, तो आपको पता चलता है कौन सी चीज़ कैसे करनी है। अब मैंने जी इनको डस्ट आउट करके सारी इनकी आइज़ को क्रिएट करके उसके बाद इनको लैशेज़ अप्लाई की। कोशिश ये किया करें कि लैशेज़ अप्लाई करने से पहले मस्कारा अच्छी तरह से लगा लें, और जो अंडर आई आपका जो मेकअप है उसको भी कर लें। क्या होता है कि जब हम लैशेज़ लगाते हैं तो ऊपर देखने में भी प्रॉब्लम होती है, कभी कभी ग्लू जल्दी नहीं सूखती, पार्लर में रश बहुत होता है, और अफरा तफरी भागम भाग दौड़म दौड़ में हम लोग जो हैं पूरा टाइम नहीं दे पाते। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप फेक चीज़ें लगाने से पहले जो काम होने वाला होता है पहले उसको कर लिया जाए। जैसे कि आप लैशेज़ के ऊपर मस्कारा पहले लगा लें ताकि वो सूख जाए, और आप अंडर आई मेकअप पहले कर लें ताकि आपका जो है क्लाइंट, उसकी आंखों से पानी निकलने वाला कोई सीन ना रहे। अगर वो निकलता है तो वो फिर फैल जाता है, तो बड़ा मुश्किल होता है अंडर आई मेकअप करना। और कुछ कभी ऐसा भी होता है कि आपकी क्लाइंट्स ने लेंसेज भी लगा रखे होते हैं, उसका भी बड़ा मसला हो जाता है। अब ये देखें जी, आई लैश जो है मैंने इनके लिए ड्रामेटिक सी ली थी, हैवी आई लैशेज़ नहीं थी। क्योंकि इनका जो आई शेडो है वो इतना डार्क शेड में, डार्क टोन में नहीं था। तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि इनकी आई लैशेज़ हैवी होनी चाहिए और लिप्स जो है वो डार्क होने चाहिए, ताकि इनकी आइज़ और लिप्स सेंटर ऑफ अट्रैक्शन लगें। तो जी हमने इनको ड्रामेटिक जो है वो 5D लैशेज़ लगाई थी, और आप देखिएगा कि लगाते ही इनकी एकदम से लुक चेंज हो गई, एकदम से आँख बड़ी बड़ी खुली खुली लगने लग गई। देखिए जी, मैंने जिस तरह आपको कहा कि सबसे पहले आपको मस्कारा लगा लेना चाहिए है आइज़ के ऊपर, ताकि जो आपका गीला इधर उधर फैलने वाला काम होता है वो ना हो। आपके बाकी के काम करते करते ये भी आपका काम जो है वो डन हो जाए। जब आपने अप्लाई करना है मस्कारा, तो जो क्लाइंट की लैशेज़ होती हैं वो थोड़ी सी कर्व हो जाती हैं, ऊपर की तरफ हो जाती हैं। तो जब हम फेक लैशेज़ रखते हैं आइज़ के ऊपर, तो उसको जब नीचे से मस्कारा थोड़ा सा गीला होता है तो उसको प्लकर की मदद से जब हम दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो वो फिर जुड़ जाती हैं। ऐसा नहीं लगता कि नीचे वाली सीधी और ऊपर वाली जो है वो कर्व्ड है। तो एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए उसको मस्कारा जो है दोबारा से भी अप्लाई करना चाहिए, और अपने जो प्लकर है उसकी मदद से भी उसको दबा के तो एक कर देना चाहिए। अब ये देखें जी, जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है कि ये मैंने इनकी लैशेज़ लगाई हैं, इसकी आउटर कॉर्नर जो है लैशेज़ का वो जो है थोड़ा विंग्ड है, जिसकी वजह से इनकी आइज़ की लुक जो है वो कैट वाली लग रही है। कैट आई लुक है और ड्रामेटिक है, जिसकी वजह से इनकी आइज़ भी बड़ी बड़ी लग रही हैं, और माशाल्लाह शी वाज़ वेरी प्रिटी। जितने भी गंदमी रंग की क्लाइंट्स होती हैं, हमारी मॉडल्स होती हैं, उनका शूट बहुत खूबसूरत होता है, क्योंकि जो कैमरा है वो ज़्यादा वाइट कलर को पसंद नहीं करता। जितना भी आपका डार्क टैन कलर होता है उसको वो ज़्यादा इन्हेंस करता है कैमरा। और मेरा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं कहने का कि वाइट कलर वाले जो है वो खूबसूरत नहीं आते, बहुत खूबसूरत आते हैं, एक्सट्रीम खूबसूरत आते हैं, लेकिन वो हमें बफिंग और एडिटिंग करनी पड़ती है। पर जो ये अभी आप वीडियो देख रहे हैं इसमें कोई बफिंग नहीं है, कोई एडिटिंग नहीं है, किसी किस्म का कोई फ़िल्टर नहीं लगा हुआ। आप इसको देख सकते हैं कि मेरी बेस अब तक कितनी फ्लॉलेस हो गई है, और बेस जो है वो शाइन भी कर रही है, कहीं से फटी हुई भी नहीं है, और सख्त गर्मी वाला सीज़न है, मतलब कि
एसी भी चल रहा है और ऐसा कोई सीन नहीं है कि जो ब्राइडल के मुंह पे पसीना आ रहा है या कोई केक की लुक बन रही है या इसके ऊपर कोई जो है धब्बे धब्बे पड़ रहे हैं। तो जी ये अब हमने ब्लशन इनका थोड़ा सा डार्क किया एट द एंड। मुझे तो ब्लशन बहुत अच्छा लगता है, डार्क ब्लशन हमेशा लगाना चाहिए। और ये देखें जी मैंने हाइलाइटर लगाया। अब इनको हाइलाइटर भी आप किसी भी ब्रांड का लगा सकते हैं, मैंने मैक का यूज़ किया है। हाइलाइटर लगा के एकदम से देखें कितनी खूबसूरत और ग्लोइंग स्किन हो गई है उसकी, और एकदम से जो है वो डॉल जैसी लुक आ रही है उसकी। अब आप देख सकते हैं कैमरे में कि अभी अंडर आई मैंने इनका लाइनर्स और वो बाकी चीज़ें लगानी है। इनर कॉर्नर्स और आउटर कॉर्नर्स पे ज़्यादा तवज्जो दिया करें। ये देखिएगा कि इनर कॉर्नर पे लगाते ही उसकी आईज़ की कितनी अच्छी शेप बन गई। ये छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं जिनको हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जिससे एक खूबसूरती निकल के आती है। बेशक वो आप पेंटिंग कर रहे हैं या आप रियल अपनी लाइफ में काम कर रहे हैं, जब आप ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो यकीन जानिए कि आपके काम में बहुत खूबसूरती आती है। अब जी मैंने इनकी जो इनर कॉर्नर था उसको भी मैंने शार्प किया लाइनर लगा के, और फिर मैंने इनके आउटर कॉर्नर को भी शार्प किया। अब देखिएगा कि एकदम से खुली खुली बड़ी बड़ी आईज लगने लग गई थी इसकी। ब्रशेस जो है मैं कंपनी को प्रेफर नहीं करती, कोई भी मुझे ब्रश अच्छा लगता है मैं ले लेती हूँ। और काम करना आना चाहिए, जोन सा मर्ज़ी आपके पास टूल हो, जोन सा मर्ज़ी आपके पास ब्रश हो, काम आपको करना आना चाहिए। ये देखिए जी मैंने आउटर कॉर्नर पे भी इसी तरह लाइनर लगा के उसको स्मर्ज कर दिया, और जी देखिए कितनी अच्छी लुक इसकी क्रिएट हो गई है। आप मेरे चैनल को फॉलो करें, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, इनबॉक्स में आके भी पूछ सकते हैं। और ये देखें जी अब मैंने इनकी आँख के अंदर जो है वाइट कलर वाइट जेल आईलाइनर जो है अप्लाई किया, जिसकी वजह से और खुली खुली इसकी आईज़ लगने लगी। जैसा कि मैंने आपको बताया अंडर आई एरिया जो है हमारा उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है जितना कि अपर एरिया। जितना आप काम अपर एरिया पे करते हैं उतना ही लोअर एरिया भी मांग रहा होता है, तभी तो खूबसूरती आती है मेकअप में। मैंने अक्सर देखा है लोगों को कि वो अपर एरिया में काम करके लोअर एरिया को वैसे ही छोड़ देते हैं। जब क्लाइंट ऊपर देखती है, हमारी ब्राइड ऊपर देखती है, तो वो जो है ना नीचे से गंजी गंजी आईज़ नज़र आ रही होती हैं, इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए, उसको अच्छे तरीके से जी कवर अप करना चाहिए, तभी वो अच्छा लगता है। अब जी हमारी आईज़ हो गई थी कंप्लीट। हमने क्लाइंट को कहा आप चेक करें, और मुझे ब्लश ऑन एज़ यूजुअल जो है वो कम लगता है, मैं तो भर भर के लगाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मैं तो जाते जाते भी क्लाइंट के मुंह पे जो है ना अपनी ब्राइडल के ब्लश ऑन तेज़ कर देती हूँ, क्योंकि वो इतना खूबसूरत आता है तस्वीरों में। एक जैसे गुड़िया की लुक होती है वैसी लगती है, और घबराना नहीं चाहिए। फिर मैं ये कहूँगी क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं आप इस जो है यकीन से किया करें कि जी वो सही है और अच्छा लग रहा है। जो आपकी आंख को अच्छा लगेगा ऑब्वियसली वो किसी की भी आंख को अच्छा लगेगा। जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपके दिल को अच्छा नहीं लगेगा, वो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो कोशिश ये किया करें कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जितनी करेंगी उतने ही आप कामयाब होंगे। अब जी मैंने इनको जो है कलर वो हमने ये डिसाइड किया था कि इनको हम भड़कीला सा देंगे, ताकि इनका जो फुशिया कलर का दुपट्टा था इनके साथ ड्रेस के साथ, तो वो उसी रंग की हमने लिपस्टिक इनको लगाई। फुशिया कलर जो है वो इनकी ड्रेस को, ज़ाहिर बात है वो ग्रे कलर था, लाइट शिमरी आइज थी इनकी पिंक कलर में, तो जो लिप कलर है वो डार्क होता तो ही इनका जो मेकअप है वो अच्छा लगना था। तो हमने इनको जो है वो फुशिया कलर की लिपस्टिक अप्लाई की, और वो देखिएगा कि लगाते ही एकदम से इनका चेहरा खिल गया।
जैसे खिले हुए गुलाब का कलर होता है उस तरह से, लेकिन रेड में नहीं, फूशिया कलर। हम यही डिसाइड कर रहे थे कि इनके ड्रेस के साथ जो है वो डार्क कलर ही अच्छा लगेगा। हम दुपट्टे के रंग का ही लिप कलर इनको देंगे। हेयर स्टाइलिंग के लिए हम लोगों ने पहले ही कर्लिंग करके इनके जो फोल्ड कर दिए हुए थे बाल, ताकि हम जब इनको मेकअप कर लें तो उसके बाद इनकी हेयर स्टाइलिंग क्रिएट करेंगे और इनको जो है पूरा ब्राइड का लुक देंगे। इनके जो एंड रिज़ल्ट्स हैं उसकी वीडियो भी हमने सेपरेट से शूट की थी, वो भी आपको दिखाते। उस दिन हमारे पास काफ़ी काम था और भी ब्राइड्स थी, तो बाय पार्ट्स करके मैंने वीडियो को जो है वो जोड़ के तो आप लोगों के लिए शूट किया है, ताकि आप लोग जो हैं वो जो घरों में काम कर रहे हैं, जो नहीं पे कर सकते इतना ज़्यादा, वो देख के सीख सकें और जो है उनको फ़ायदा हो। देखें जी, किसी के लिए आसानी पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानी पैदा करता है। ज़रूरी नहीं है कि इससे यूट्यूब चैनल से हम कमा रहे हैं तो इसलिए जो है हम लोग अपलोड करते हैं। मेरा तो अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता था कि मैं जो है वो ज़्यादा जो है अपलोड्स कर सकूं वीडियोस, और इनकी एडिटिंग करना और वॉइस ओवर करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। लेकिन ये है कि मेरे बच्चों ने कहा, मेरे क्लाइंट्स ने कहा कि आपको भी करना चाहिए, तो मैंने कहा चलें जी ये भी करके देख लेते हैं। पर ये है कि टाइम की शॉर्टेज की वजह से, उसकी किल्लत की वजह से इतना कुछ ज़्यादा हम नहीं कर पाते। तो आपको कहने का मकसद ये है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये आगे शेयर करें, उन बच्चियों के तक ये पहुँचे जो कि वो बेचारियाँ घर में बैठ के काम करना चाहती हैं, बाहर नहीं निकल सकती, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है या कमाने वाला कोई नहीं है, तो जी वो अपनी मदद आप कर सकें। अल्लाह ताला खुश होता है, अल्लाह ताला उनको पसंद करता है जो किसी की मदद करते हैं और बेलौस काम करते हैं। तो जी मेरा मानना तो यही है, तो आप लोग भी अगर यही मानते हैं तो काइंडली ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि ये जितने लोगों तक पहुँचे वो मुझे दुआएं दें, मुझे दुआओं में याद रखें और मैं उनके लिए इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूँ। अब ये देखें जी, मैंने इनके जो है लिप कलर, उनको फूशिया कलर की आउटलाइन पहले की, आउटलाइन करके फिर मैंने इनको जो है अंदर इनके अप्लाई किया कलर। लिप लाइनर जो है, अगर आपके पास पेंसिल नहीं है तो आपने जो सा लिप कलर लगाना होता है उसी को आप ब्रश की मदद से पहले अपनी लिप के जो आउटर लाइंस होती हैं उसको क्रिएट करने, क्योंकि जो आउटलाइन अल्लाह ताला ने बनाई है उसके अंदर अंदर ही आप पहले जो है उसकी लाइंस क्रिएट किया करें और बाद में देखा करें कि जहाँ से आपने उभारना है या जहाँ से आपने बिठाना है उसको बाद में ब्लेंड करें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि क्लाइंट की जो है लगाते लगाते कहीं से फैल जाती है, कहीं से बाहर आ जाती है, अगर हम ज़्यादा लगाएं या बड़े ब्रश से या जो लिपस्टिक होती है उससे डायरेक्टली लगाएं तो सही नहीं लगती। तो जब आपने आउटलाइन अच्छी बनाई होती तो आप अंदर बेधड़क होके जो है ना जी लिपस्टिक लगा लेते हैं, उसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता। अब ये देखें जी, पीछे बैकग्राउंड में इनका दुपट्टा नज़र आ रहा है और सेम कलर की हमने इनको जो है लिपस्टिक अप्लाई की और वो इतनी इन्हांस हुई और इनका मेकअप जो है उसको उसने दुबाला कर दिया। टाइम लिया करें थोड़ा सा अच्छे तरीके से, जहाँ पे बारीक बीनियाँ होती हैं उनको देख के उनके ऊपर क्रिएट करने का, काम करने का जो है वो टाइम लगता है। आप टाइम लिया करें और अच्छे तरीके से काम किया करें, ताकि आपकी जो ये बारीकियाँ हैं वो ही आपको आगे लेके जाएंगी और जो आप जितनी मेहनत कर रहे होते हैं वो आपके काम में से नज़र आ रही होती है। गो हमारे पास इतना टाइम तो नहीं होता जब ब्रश लगा होता है कि हम इतनी बारीकियां देखें, लेकिन आपको प्रैक्टिस कर करके इतना हाथ आपका हो जाना चाहिए कि आपके नज़र से, आपके हाथ से कोई चीज़ चूके ना, जाते जाते भी आप एक नज़र मारें ना ब्राइड को तो आपको पता चल जाना चाहिए हाँ जी क्या चीज़ मिस रह गई है, तो आप उसको फौरी तौर पे सही कर सकते हैं। अब ये देखिए जी कितना अच्छा कलर क्रिएट हुआ है, वो खुश भी इतनी थी, हंस रही थी और वो पसंद आया उनको हमारा काम। उसके ऊपर मैंने जी लिप ग्लॉस लगा दिया ताकि वो शाइन करे, क्योंकि ये मैट लिपस्टिक थी और हमें थोड़ा सा शाइनी पसंद है, शाइनी लुक जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है।
तो जी उसके ऊपर मैंने लिप ग्लॉस लगा दिया। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसको दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट में पूछें। अब ये देखें जी हमारी फ़ाइनल लुक में इनकी ज्वेलरी, इनकी जो फ़ाइनल हेयर स्टाइल और सारा कुछ आपके सामने है। मेरा आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें सबके साथ और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।